तो वहीं जम्मू कश्मीर के एलओसी से सटे इलाकों में पाकिस्तान की फायरिंग से खासा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की फायरिंग में अब तक 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 40 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान लगातार आम नागरिकों को अपना निशाना बना रहा है। हमारे सहयोगी ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की फायरिंग से हुए नुकसान का जायजा लिया है। आइए देखते हैं। ये राजौरी ज़िले का इंदर खेतर गांव है और यहाँ पर मेरे कैमरा सहयोगी ज़रा सा हम लोग बगल में जाएंगे तो देखिए आप शेलिंग की वजह से किस तरह से इस घर में तबाही हुई है, कुछ लोग घायल हुए हैं। और ये देखिए पूरा जो घर है उसका ये वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, सामने की तरफ कुछ दुकानें हैं और ये जो पूरा हिस्सा है देखिए आप किस तरह से तबाह हुआ है। थोड़ा अपने रिजवान भाई को बोलूँगा कि कैमरा पैन करके ऊपर पहाड़ियों की तरफ वो दिखाएं। और ये देखिए वो ये सामने संभवतः यहीं से जो यहाँ पर पूरी शेलिंग हुई है, पूरी फायरिंग हुई है, यहाँ पर ये इस घर में आप देखिए और इसके बगल में भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए इस तरह के निशान पड़े हैं, यहाँ देखिए इस तरह के निशान, ये अभी नया घर बन रहा है, इस तरह के निशान यहाँ पर पड़ गए हैं जो गोलीबारी यहाँ पर हुई है। यहाँ पर कुछ लोग थे जो घायल भी हुए हैं। एक हमारे साथ स्थानीय नागरिक हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम बलबीर कुमार शर्मा है। बलबीर जी क्या हुआ था यहाँ पर? ये कौन सा इलाका है? इंदर सर ये इरवन खेतर का इलाका है। उस दिन अचानक रात को लगभग 1:45 बजे परसों रात को, हाँ परसों रात को यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। अच्छा, तो यहाँ पर कुल मिला के पाँच बंदे थे। कौन रहता है यहाँ पे? ये सर एक्चुअली मेरे रिश्तेदार हैं, मामू ही लगते हैं। नाम क्या उनका? नाम मोतीराम जी का घर है। हाँ। तो वो एक्चुअली पिछले कमरे में सोए हुए थे। अच्छा। तो अचानक ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट होने की वजह से वो 2-3 बंदे जो है इंजर्ड है। एक छोटा सा बच्चा था, वो भगवान का शुक्र है कि वो बच गया। कहाँ भर्ती किया है उनको? उनको जीएमसी रजौरी में भर्ती किया हुआ। जीएमसी रजौरी में क्या करते हैं वो? सर वो रिटायर हैं। रिटायर्ड है। हाँ जी। और ये घर का पिछला हिस्सा है उनका? ये घर का फ्रंट वाला हिस्सा सर। फ्रंट वाला हिस्सा वो एक्चुअली पीछे रूम में सोए हुए थे। अच्छा। उस वजह से वो बच गए। तो कुछ पता लगा किस चीज से हमला हुआ है? क्या गिरा था यहाँ पर? सर ये वहाँ से बम गिरा। हाँ, उधर पाकिस्तान से आया। और उधर भी कुछ फायरिंग हुई है उन घरों में भी? सर ये पीछे जो घर है ये मेरे भाई का घर है, वहाँ पर भी 2 ब्लास्ट हुए हैं। अच्छा। और पूरी तरीके से लेंटर तबाह हो गया। और इधर ऊपर भी बम पड़े हैं जहाँ से काफी शॉप को नुकसान पहुंचा। पार एक घर है जो उसको भी पूरी तरह डैमेज कर दिया। आप कुछ दिखा रहे थे उस तरफ, शायद आपका गांव है? ये पंचगराई का गांव है पार जो। अच्छा। जहां हम रहते हैं वहां के हम निवासी हैं। हाँ। तो वहां पर ब्लास्ट हुआ। ये यहाँ से दिखता है पंचग्राही का? सर इधर से थोड़ा सा इधर अपने कैमरा में जी, थोड़ा मंदिर के पीछे ऐसा घर ये दिख रहा है जो आपको, ये घर है। हाँ, वहाँ पर गोलियां पड़ी हैं। वहाँ पर ब्लास्ट हुआ। अच्छा। तो वहाँ पर वो पिछली दीवार जो है और पूरी तरीके से वो तहस नहस हो गई। ओहो। और कुछ लोगों को और भी चोट सर एक्चुअली वहाँ पर थे, मेरे पापा ही रहते थे। हाँ। तो 2 मिनट पहले वहाँ से शिफ्ट हो गए। जब इधर ब्लास्ट हुआ तो वो शिफ्ट हो गए दूसरे घर में, हमारे घर में। तो उधर शिफ्ट हो गए। तो जैसे वो घर वहाँ से पहुँचे तो उधर ब्लास्ट हो गया। तो पहले भी आपके गांव में इस तरह हमला होता रहा है? सर ये पहली बार हुआ। अब बाकी पहले जो था इधर आगे पीछे होता था, लेकिन इधर ये हमारे गांव में पहली बार हुआ ऐसा। कोई डर है लोगों में यहाँ पर? डर तो है सर, डर है। तो रात कैसे गुजार रहे हैं अभी? सर हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ से शिफ्ट कर दिया। अच्छा। तो रात को हम यहाँ से चले जाते हैं। कहाँ रह रहे हैं अभी आजकल? सर जोरी में। हाँ जी, रजौरी में अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। हाँ जी। कितने घर हैं इस गांव में लगभग? सर घर तो बहुत हैं, पूरा गांव तकरीबन खाली हो गया। कितनी की आबादी होगी लगभग इस गांव की? 200-250 घर है सर। 250 घर? हाँ जी। तो मतलब 1000-1500 से ज्यादा ही लोग होंगे? हाँ इतने हैं सर। इतने हैं? हाँ जी। सारे अपने काम में लगे हुए हैं, सरकारी नौकरी और खेती के? हाँ सर, सभी गरीब बंदे को इतना तो है नहीं। रास्ते में हमने कई जगह देखा गेहूं भी कटा हुआ है, वो भी अब बारिश भी हो रही है तो दिक्कत हो रही होगी। वो तो है सर, वो देखो अभी गेहूं कटा हुआ है, कुछ ऐसा पड़ा हुआ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो देखिए कुछ कहना चाह रहे थे और आप? सर हमने क्या कहना, हम डिमांड है गवर्नमेंट से यही, मोदी साहब से, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह से ही, कि पाकिस्तान का जो है इस समय जो है नक्शे से ही हटा देना चाहिए। इतनी मतलब बार बार ये गोलाबारी करते हैं, हमारे सिविलियन कभी फौजी हमारे भाई मारे जाते हैं। तो इस बार हमें एक ऐसी कार्रवाई चाहिए जिससे कि पाकिस्तान को नक्शे से ही हटा दे, बार बार ये जो हमें झेलना ना पड़े दुख।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर यहाँ आप लोगों का गुस्सा देख सकते हैं। अब ये एक ही डिमांड कर रहे हैं कि बार बार, ये स्थानीय लोग हैं और उनका कहना है कि पाकिस्तान को नक्शे से ही हटा दिया जाए, क्योंकि बार बार इस तरह के हमलों का उनको सामना करना पड़ता है। और देखिए विभीषिका, एक तरफ तो आप घरों में देखते हैं, लोगों की जनहानि देखते हैं, लेकिन जो जीवित रह भी जाते हैं, क्योंकि हमने लगातार जब आ रहे थे तो खेतों में जो गेहूँ कटा हुआ है शायद उसकी कटाई ठीक से नहीं हो पा रही है, अब बारिश भी होने लगी तो किसानों की फसल भी बर्बाद हो जाएगी। कई सारे आयाम होते हैं जब भी ऐसी आतंकी वारदात या इस तरह दो देशों के बीच में युद्ध के सायरन बजने लगे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आने वाले कई दिनों, कई महीनों और कई सालों तक शायद लोगों के जहन में रह जाती हैं। राजौरी से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।